अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपको पहले ही हुरूफ तहज्जी और दो हरफी वाला सबक मुकम्मल पढ़ा दिया है, मगर मैं आपको हुरूफ तहज्जी से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें समझाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जैसे ज़बर ज़ेर पेश की पहचान, हरूफ की पहचान और नुक्तों की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं हम नुक्तों की पहचान से। मिसाल के तौर पर ये एक हर्फ है, अगर इस हर्फ के नीचे एक नुक्ता है तो इसे हम ब पढ़ेंगे, और इसी तरह अगर इसी हर्फ के नीचे दो नुक्ते हैं तो इसे हम य पढ़ेंगे। इसी तरह अगर इस हर्फ के नीचे तीन नुक्ते हैं तो इसे हम प पढ़ेंगे, और इसी तरह अगर इस हर्फ के ऊपर एक नुक्ता है तो इसे हम न पढ़ेंगे, और अगर दो नुक्ते हैं तो इसे हम त पढ़ेंगे, और अगर इस हर्फ के ऊपर तीन नुक्ते हैं तो इसे हम स पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जब मैं यहाँ पर पूरे बोर्ड पर हुरूफ तहज्जी लिखूँगा और मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए मैं आपको पहले हुरूफ तहज्जी लिखकर बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एक हर्फ की पहचान करा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें और उसको आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम अलिफ पढ़ेंगे, और अगर नीचे एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम बे पढ़ेंगे, और अगर नीचे तीन नुक्ते रहेंगे तो इसे हम पे पढ़ेंगे, और इसी तरह अगर ऊपर दो नुक्ते रहेंगे तो इसे हम ते पढ़ेंगे, और ऊपर तो वाली अलामत रहेगी तो इसे हम टे पढ़ेंगे, और ऊपर तीन नुक्ते रहेंगे तो इसे हम से पढ़ेंगे। बीच में एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम जीम पढ़ेंगे, और अगर नीचे तीन नुक्ते रहेंगे तो इसे हम चे पढ़ेंगे, और अगर ये खाली रहेगा तो है पढ़ेंगे, और अगर ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम खे पढ़ेंगे। इसी तरह इसे हम दाल पढ़ेंगे, ऊपर तो वाली अलामत रहेगी तो इसे हम दाल पढ़ेंगे, और ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम जाल पढ़ेंगे। इसी तरह अगर ये खाली रहेगा तो इसे हम रे पढ़ेंगे, ऊपर तो वाली अलामत रहेगी तो इसे रे पढ़ेंगे, और ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम जे पढ़ेंगे, और ऊपर तीन नुक्ते रहेंगे तो जे पढ़ेंगे। इसे हम सीन पढ़ेंगे, अगर ऊपर तीन नुक्ते रहेंगे तो इसे हम शीन पढ़ेंगे। इसे सौद पढ़ेंगे, ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम जौद पढ़ेंगे। इसे तोई पढ़ेंगे, ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो जोई पढ़ेंगे, और इसे आइन पढ़ेंगे, और इसके ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम गईन पढ़ेंगे, और इसे हम फे पढ़ेंगे, ऊपर दो नुक्ते रहेंगे तो कौफ पढ़ेंगे, और इसे हम काफ पढ़ेंगे, और इसे गाफ पढ़ेंगे, और इसे लाम पढ़ेंगे, इसे मीम पढ़ेंगे, इसे नून, ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे हम नून पढ़ेंगे, और इसे हम वाव पढ़ेंगे, और इसे हा पढ़ेंगे। इसे लाम अलिफ पढ़ेंगे, ये लाम है, ये वाला लाम है, और इसके साथ अलिफ लगा हुआ है तो इसे हम लाम अलिफ पढ़ेंगे। इसे हमज़ा पढ़ेंगे, और ये है छोटी या और ये बड़ी या। और मैं आपको हुरूफ तहज्जी को आसानी से समझने के लिए एक तरीक़ा बताता हूँ, इससे आपको बड़ी सहूलत रहेगी। तो देखिए, बे, पे, ते, टे,
फे। ये पांचों हरूफ पढ़ने में एक जैसे हैं, तो ये पांचों एक ही फैमिली से हैं। तो मैं यहाँ पर एक गोल दायरा बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। और इसी तरह जीम, चे, हे, खे, ये चारों हरूफ एक ही फैमिली से हैं। ये चारों लिखने में एक जैसे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और दाल, डाल, दाल, ये तीनों एक ही फैमिली से हैं। रे, ड़े, जे, ये चारों एक ही फैमिली से हैं। सीन, शीन, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। सौद, जोद, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। तोज़ो, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। आइन, गईन, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। फा, कौफ, ये दोनों एक फैमिली से हैं। काफ, गाफ, ये दोनों एक फैमिली से हैं। लाम, मीम, नून, वाव, है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और याद रख लीजिए। बाकी लाम, अलिफ और हमज़ा, इसे समझ लीजिए। और या और बड़ी या, ये दोनों एक फैमिली से हैं। जिसको मैंने एक फैमिली से बताया है वो या तो पढ़ने में एक जैसे हैं या लिखने में एक जैसे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जितने भी हरूफ तहज्जी हैं, इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 11 फैमिली में डिवाइड किया है। तो इससे आपको बड़ी सहूलत रहेगी समझने में और सीखने में। अगर मैं अलिफ के ऊपर ज़बर लिखूँगा तो इसको हम अ पढ़ेंगे, और ब के ऊपर ज़बर लिखूँगा तो इसे हम ब पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर प के ऊपर ज़बर लिखूँगा तो इसे हम प पढ़ेंगे। और इसी तौर पर अगर ता के ऊपर ज़बर रहेगा तो इसे हम त पढ़ेंगे। और यही चीज़ आखिर तक हर हर्फ पर अप्लाई होगी। अगर अलिफ के नीचे ज़ेर रहेगा तो इसे हम ई पढ़ेंगे, और ब के नीचे ज़ेर रहेगा तो इसे हम बी पढ़ेंगे, और प के नीचे ज़ेर रहेगा तो इसे हम पी पढ़ेंगे, और त के नीचे ज़ेर रहेगा तो इसे हम ती पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर पेश रहेगा तो इसे हम ऊ पढ़ेंगे, ब के ऊपर पेश रहेगा तो बू पढ़ेंगे, पा के ऊपर पेश रहेगा तो पू पढ़ेंगे, और ता के ऊपर पेश रहेगा तो इसे हम तू पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल का आपका होमवर्क रहेगा नुक्तों की पहचान, ज़बर ज़ेर पेश की पहचान और हरूफ की पहचान। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।